ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 7, पेज नंबर 127 to 147। एक और परीक्षा। कराची में साधु टी.एल. वासवानी ने कन्याओं के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी कर आओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु वासवानी जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं। अतः बाबा ने हमें कहा कि वासवानी जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह देखिए, वहाँ आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय नहीं कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल नहीं कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गई और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ ले गई। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वे कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वे हम सभी के साथ ही कार में बैठने चलने लगे। ज्यों ही वे कार में बैठे त्यों ही कार के चारों ओर उनके सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। साधु वासवानी ने कहा कि डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊँगा। परंतु उन लोगों को ये झूठा डर था कि यदि वे भी वहाँ चले गए और इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि यह वहीं के हो गए तो हम सब का क्या होगा। अतः उन्होंने वासवानी जी को नहीं जाने दिया। आखिर वासवानी जी कार से उतर आए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी नहीं चल सकूंगा, फिर कभी आऊँगा। अब साधु वासवानी जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन आया कि साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया। वासवानी जी को पुलिस वाले ले गए। साधु वासवानी जी श्री कृष्ण के भक्त थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें न भड़काते और वे एक बार दादा से सन्मुख ज्ञान वार्तालाप करते तो वे पिकेटिंग न करते, बल्कि बहुत ही खुश होते। परंतु अब पिकेटिंग से वातावरण और भी बिगड़ गया। मुखी लोगों ने साधु वासवानी जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए। इस कारण हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां भी दी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने सिंध की विधानसभा में जो भाषण दिए वे बहुत ही तथ्यपूर्ण हैं। उन्होंने दिनांक 24 मार्च 1939 को अर्थात 1939 को सिंध विधानसभा में यह भाषण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्याग पत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हर एक को अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया जाए, उन्होंने हजरत मुहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारकों का हवाला देते हुए यह भी कहा
कि शुरू में वे लोग भी संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दादाजी से जो भी जायज़ मांग की गई थी वह उन्होंने पूरी की। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में ज्यादती तो एंटियोमंडली की ही है। परंतु अंत में जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते देखा तो वे थोड़े से झुक गए। सरकार ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, परंतु उस ट्रिब्यूनल में भी सिंधी भाईबंद तथा मुखियों के रिश्तेदार व्यक्ति ही नियुक्त किए गए थे। इस पर ओम मंडली की ओर से सरकार को स्पष्ट बताया गया कि ट्रिब्यूनल के एक सदस्य तो सिंध ऑब्जर्वर समाचार पत्र की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं और वह पत्र तो एंटियो मंडली का ही पक्ष शुरू से लेता आ रहा है और ट्रिब्यूनल के इस सदस्य का एंटियो मंडली के कुछ एक सदस्यों से रिश्ता नाता भी है, इसलिए ये सदस्य निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे भी ओम मंडली एंटी ओम मंडली के पक्षपाती हैं। अतः सरकार को यह आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिब्यूनल में निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए, या तो उनमें कोई अंग्रेज आदि हो और या निष्पक्ष हिंदू हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि पिकेटिंग के परिणाम स्वरूप जो वातावरण बिगड़ गया है उसे शांत किया जाए और जो सेक्शन 144 लगा है उसे हटाया जाए ताकि ओम मंडली के प्रतिनिधि आपस में मिलजुल सके और वे अपने वकील से राय सलाह भी कर सके। पुनश्च यह मांग भी की गई कि ट्रिब्यूनल के सामने वकील को लाने की भी स्वीकृति दी जाए, क्योंकि ओम मंडली की प्रबंध कमेटी की सदस्याएं कानूनी बातों को पेश करने की विधि से अपरिचित हैं। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे बुला सके। ट्रिब्यूनल की कार्य पद्धति का भी पता लगना चाहिए तथा जिन बातों पर उसे जांच करनी है उनकी भी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। परंतु ओम मंडली की ओर से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई न हुई, न ही उनकी प्रतिनिधियों को वकील पेश करने की इजाज़त दी गई, न उनके आपस में खुली तरह मिलने जुलने के लिए उचित वातावरण पैदा किया गया। अतः ओम मंडली ने ट्रिब्यूनल की बैठकों में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ओम मंडली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल को लिखा था कि हम भी ट्रिब्यूनल के सामने ओम मंडली के मंतव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुलों से नर नारी थे, परंतु उनमें से किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुलाया गया था। आखिर ट्रिब्यूनल ने ओम मंडली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किए बिना एक तरफा निर्णय दे दिया। इसमें उसने यह सिफारिश की कि ओम मंडली के सदस्य अलग अलग रहे। यह बड़ा विचित्र निर्णय था, क्योंकि ओम मंडली के सदस्य तो प्रायः परिवार ही थे। क्या पति अपनी पत्नी से, पिता अपने पुत्रों से अलग रहे? ट्रिब्यूनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं गया था कि बहुत से पूरे कुटुंब ही ओम मंडली में थे। अतः इस फैसले की कई समाचार पत्रों जैसे कि सिंध गैजेट में कड़ी आलोचना हुई। बहुत से शिक्षित लोगों ने यह आवाज़ उठाई कि यह अन्याय है। हर एक को अपने धार्मिक सिद्धांतों पर चलने की पूरी वैधानिक स्वतंत्रता है और होनी चाहिए। ओम मंडली की ओर से भी गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया। समाचार पत्रों में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतर्गत ओम मंडली के सदस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है, वह कानून तो इस मामले में लागू ही नहीं होता। वह तो किसी ऐसी संस्था पर लगाया जा सकता है जो उपद्रव करती हो। परंतु ओम मंडली के बारे में तो हाई कोर्ट पहले भी एक बार निर्णय दे चुकी है कि ये लोग शांति प्रिय हैं और समाज सुधारक हैं। किंतु कितना अन्याय है इस संसार में। हाई कोर्ट के इस निर्णय की ओर भी ध्यान न देते हुए मंत्रिमंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अंत तक
ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में किस किसने गवाही दी और उसने क्या क्या कहा, और कि ओम मंडली के विरुद्ध आरोप क्या है और उसका आधार तथा प्रमाण क्या है। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले पास पास ले लिए जाए, जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहे। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार ओम मंडली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है, अतः ऐसा ही किया गया। एक बंगले में बाबा और उसके साथ कुछ परिवार, जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे, रहते थे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे, जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ माताएं और बालिक कन्याएं रहती थी। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले की तरह ही चलता रहा। विद्यार्थी जीवन और ईश्वरीय पढ़ाई का कार्य भी ठीक वैसे ही चलता रहा। अपनी बसों में सवार होकर वैसे ही प्रतिदिन क्लिफ्टन पर सागर के किनारे सैर करने जाते थे। कुछ समय ही लोगों ने झंझट और झगड़ा करने की कोशिश की होंगी। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, इन्हें तो पक्की ईश्वरीय लगन लग गई है, वे थक कर वापस हैदराबाद चले गए। उन लोगों को परमपिता परमात्मा से वैर करने तथा अपना ही धन और समय व्यर्थ गंवाने के सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने सोचा कि एक दिन दादा का पैसा भी खर्च होते होते समाप्त हो जाएगा और तब ये सभी माताएं, बहनें और भाई वापस लौट जाएंगे। उन्हें यह क्या मालूम था कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ साधारण ज्ञान यज्ञ या विद्यालय नहीं है। उन लोगों ने समाचार पत्रों में यह प्रस्ताव छपवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ओम मंडली को पैसा न देवे, ताकि इसका धन समाप्त हो जाए और इस संस्था का अंत हो जाए। परंतु जिस ओम मंडली का आधार त्याग, तपस्या और ईश्वरीय निष्ठा था, उसका लोग कैसे अंत कर सकते थे। उसका कार्य अब शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलने लगा। जिन कन्याओं को नाबालिग होने के कारण कोर्ट द्वारा उनके संबंधी ले गए थे, वे भी अब वापिस आने लगी, क्योंकि उनके माता पिता ने देखा कि इनकी लगन तो अटूट तौर पर ईश्वर से लगी हुई है और ये सिनेमा, फैशन, मांसाहार, विकारी विवाह आदि के लिए तो हमारा प्रस्ताव मानती नहीं है। तो क्यों न इन्हें जाने दिया जाए और जीवन को उच्च बनाने की शिक्षा लेने दी जाए। बालिक और बुजुर्ग माताएं तो पहले से ही वहां थी। उन्हें तो कोई भी वापस जाने की आज्ञा नहीं दे सकता था, क्योंकि पहले से ही उन सब के पति या ससुर ने यह स्वीकृति पत्र लिख कर दिया हुआ था कि वे ओम मंडली में ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पी और पिला सकती हैं। नाबालिग कन्याओं के सामने एक और परीक्षा। कुछ बालिक कन्याओं को भी उनके माता पिता की किसी मान्य व्यक्ति द्वारा दबाव डलवाकर और बीच बचाव करा के वापस घर ले गए थे। अब वे भी वापस लौट आई, क्योंकि उनकी लगन, निष्ठा, त्याग तथा सच्चाई से तो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति तथा उनके माता पिता भी अब प्रभावित हो गए थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने आप बीती इस प्रकार लिखी। एक दिन की बात है कि 2-3 कुमारियों की माताओं को एंटी ओम मंडली के लोगों ने बहकाया और कहा कि आप ओम मंडली से अपनी बच्चियों को वापस लाओ। परंतु उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें स्वीकृति पत्र लिख कर दिया हुआ है, अतः न्यायालय में तो वो उस पत्र को पेश कर देंगी। यह सुनकर एंटी ओम मंडली वालों ने कहा, हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं।
यदि आप हमारे उस सुझाव पर नहीं चलेंगी तो हम आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे और आपको क्षति पहुंचाएंगे। इस प्रकार से उन्हें डराकर वे उन माताओं को कराची में ले आए और वहां उन्हें सारी बात समझाकर वहां के एक धनाढ्य एवं प्रसिद्ध व्यक्ति शिवरत्न मेहता जी के दरवाजे पर बिठा दिया और भूख हड़ताल करने को कहा। जब शिवरत्न मेहता जी को यह बात मालूम हुई तो उसने उन माताओं को भीतर बुलाकर भूख हड़ताल का कारण पूछा। उन माताओं ने बहुत ही अनुनय विनय करते हुए कहा कि दादा से कहकर हमारी कन्याओं को वापस भिजवा दो। शिवरत्न जी ने दादाजी से बात करके हमें अपने यहाँ बुलवाया। हमने देखा कि उनका मकान एक बड़े महल की तरह था। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा भयंकर था। उन्होंने हमसे न कुछ पूछा न हमसे कुछ कहा, बल्कि आज्ञा दी कि हम कन्याओं को हमारी माता के हवाले कर दिया जाए। वे बोले, इन कुमारियों ने अपनी माताओं को बहुत तंग किया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कंस हम कन्याओं को शिला पर पटक कर मार रहा है। उसके आतंक के कारण हम बाहर उन माताओं के साथ कार में बैठ गए, परंतु उस समय हमारी अंतर आत्मा में आवाज हुई, हे शक्तियों, तुम इनसे डरो मत, इनको ईश्वरीय संदेश देती जाओ। हे आप ही तो इनके उद्धार के लिए निमित्त हैं। अतः हम कार से उतरकर फिर अंदर गई। हमने कहा, हमें आपसे एक बात करनी है। वे तिल मिलाकर बोले, क्या बात करनी है? हमने कहा, बाबूजी, आप हमको कहाँ भेज रहे हैं? हम आपको बताती हैं कि हम यहाँ पर कैसा जीवन बना रही हैं और हम इन माताओं के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। हम आपसे केवल एक ही बात मांगती हैं, आपको हमारी वह मांग पूरी करनी होगी। हम कोई सोना चांदी नहीं मांगती हैं, न ही संसार का कोई अन्य वैभव या सुविधा सुख मांगती हैं। ये लोग हमें ज्ञानामृत पीने के लिए ओम मंडली में जाने की आज्ञा नहीं देती हैं, न ही हमें पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत वाला उत्तम जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति देती हैं। बाबूजी, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की बजाय ये हमें बहुत ही बुरी तरह मारती पीटती हैं। अब भी हमको यहाँ से ले जाकर यह हमें खूब मार देंगी और दिलाएंगी। तब क्या आप सहन कर सकेंगे कि आपने अपने हाथों से जिन कन्याओं को इन्हें सौंपा है उनकी ऐसी हालत हो? देखिए, ये हम पर सीतम डाकर हमारे मुख में अशुद्ध अर्थात तामसिक भोजन डालने का हेय कर्म भी करती हैं। हमें पकड़कर सिनेमा ले जाती हैं। हम शांतिपूर्वक प्रभु की याद में जब कुछ समय घर में बैठती हैं, तब यह लोग हमें पीछे से धक्का देती हैं। हमारे संबंधी हमारे बाल खींचते हैं। हमारा यह सब दर्दनाक जीवन व्रत सुनकर मेहता जी के मन में दया की भावना जागृत हुई। कुछ नर्म स्वर में मेहता जी बोले, अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग शादी करने से इनकार करती हो। मैंने कहा, बाबूजी, ऐसा नहीं है। हम शादी से इनकार नहीं करती। शादी तो श्री राम ने भी की, श्री कृष्ण ने भी की, सभी ने की। बाबूजी, बात केवल यह है कि हम विकारी मनुष्य से शादी नहीं करना चाहती हैं। हम में से हर एक की इच्छा है कि हम उस पुरुष से शादी करें जिसने आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष को तोड़ा हो और मनोविकारों पर विजय प्राप्त की हो। मेहता जी बोले, क्या कहा? आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष? हमने कहा, जी हाँ। यह बात सुनकर मेहता जी को बहुत खुशी हुई। उनका चेहरा जो पहले तना हुआ सा लगता था, बदलते बदलते खुशी से खिल उठा। मेहता जी बोले, आप छोटी छोटी कन्याओं की ये बातें सुनकर और आपकी लगन और उत्साह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप साक्षात देवियां हैं। आपके संस्कार मंजे हुए हैं। आपका मन निर्मल है। बस मैंने समझ लिया है। अरे, आप पर इतना अत्याचार? बेटी, तुम निश्चिंत रहो। फिर वे माताओं की ओर देखकर कहने लगे, आप तो सौभाग्यशालिनी हैं कि आपके घरों में ऐसी तपस्विनी कन्याएं बालाएं हैं। अरे, आप इनको मारती हो?
इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् अर्थात अशुद्ध भोजन खिलाती हो? ये तो पावन पुत्रियां हैं, साक्षात देवियां हैं। खबरदार, अब इन पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब आप भले ही इन्हें अपने साथ ले जाइए, परंतु जब भी जाने के लिए इनका मन करे इन्हें खुशी खुशी छुट्टी दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने हमें छुट्टी दी। हमारी वे माताएं मन ही मन में डर रही थी कि हमारी असत्यता की कहीं और पोल न खुल जाए। उन्होंने मोहता जी को कहा था कि हमारी कन्याएं घर से भाग गई हैं, परंतु वास्तव में तो ऐसा था ही नहीं। हम तो उनसे स्वीकृति पत्र लेकर ही गई थी। उन माताओं ने तो लोगों के आतंक और उनकी धमकियों से भयभीत होकर ही मोहता जी के घर पर भूख हड़ताल की थी। अस्तु, जो हुआ उसमें भी हमारा कल्याण ही समाया हुआ था। हम जब कराची से अपनी इन माताओं के साथ हैदराबाद में लौटी तो हमने सोचा कि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान बाबा ने दिया, क्यों न हम उस द्वारा अब इन माताओं का भी कल्याण करें। सेवा का यह अच्छा अवसर है। यह शुभ संकल्प करके हम जितने दिन वहाँ रही, हम उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान सुनाती रही। घर में अन्य कार्यों में तो हम उन्हें पूरा सहयोग देती थी। आखिर वे माताएं हमारे प्रैक्टिकल जीवन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमें खुशी से छुट्टी दी और कहा, बेटी, आप भले ही ब्रह्मा विद्या अथवा अविनाशी ज्ञान प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। हम उनका शुभ आशीष लेकर कराची में वापस ज्ञान यज्ञ अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लौट आई और वहाँ बोर्डिंग में रहने लगी। अब हम लोग निश्चिंत होकर ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगी। अब लोगों की ओर से हमें कोई झंझट नहीं था। हम लोग लाज, निंदा, भय और आसुरी मर्यादा की परीक्षा को काफ़ी हद तक पार कर चुकी थी। अब काफ़ी संख्या में हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में ईश्वरीय साहित्य को छपवाकर लोगों को दिया जाता था। देश भर के हजारों विशिष्ट व्यक्तियों को भी भेजा जाता रहा और इज दिस जस्टिस नाम से भी एक पुस्तक छपवाकर सभी विशिष्ट व्यक्तियों के पास भेजी गई, ताकि उन्हें मालूम रहे कि कैसे दबाव, धमकी तथा पक्षपात के वश ओम मंडली से अन्याय किया गया। आज संसार में अन्याय है, तभी तो किसी ने कहा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। कांप रही है धरती थर थर, आग के बादल बरसे घर घर, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर। अंधकार ही अंधकार है, आकर ज्योत जगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। निर्दोषों का लहू है बहता, एक माँ का दिल रो रो कहता। पापी बैठे मौज मनाए, धर्म का बंदा जुल्म है सहता। जग में फिर से दया धर्म की, आकर बेल लगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ऐसे ही समय के बारे में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परंतु आज लोग तो जानते नहीं कि भगवान ही अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करा रहे हैं। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख गनेरे, परम शिक्षक और परम सतगुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। अब सभी ज्ञान बिलासी, पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनुआ यह गीत गाता होगा, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा मन हर्षाता। ज्ञान से त्रिलोकी देखी अति सुंदर, ज्ञान से देखी लीला अति सुंदर। क्या आनंद है आता, ओहो क्या आनंद है आता, आहा आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूं तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे
तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने अन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकारी बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। गहन पढ़ाई शुरू। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मरजीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्रों संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हो और अब आपने यहाँ नया अर्थात मरजीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप अब ब्रह्मामुख वंशावली हैं। अतः अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परमपिता परमात्मा से ही होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेंगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेंगी, तो आप ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो। अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हैं। अतः यहाँ जो माता पिता हैं उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञवत्सों का रहा सहा मोह, बची खुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथा शेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेह युक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा ही से जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषयों के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे। उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञान वश ही वह कर्म कर बैठते थे, परंतु अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आँखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, ये सब शिक्षाएं भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी।
निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने पर ध्यान। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुणी बनाने की युक्तियाँ समझाई। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोए। कई बार तो बाबा 2 बजे रात को वहाँ आते जहाँ यज्ञ वत्स सोए होते और अपने साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की ओर संकेत करके कहते कि देखो, उनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि वे ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुणी नींद सोए हुए हैं, मानो कि सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे, यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म हो ही जाएंगे। इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी उतनी प्राप्त होगी जितना जितना कि आप आत्मस्मृति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आपको सतयुगी सृष्टि में जीवन मुक्ति देवपद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गुह्य रहस्य समझाए। उससे यज्ञ वत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालना। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते थे, यज्ञ वत्सों को खान पान आदि आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी फीका लगने लगा और उन्हें इस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के माता पिता से सभी को निष्काम, शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने उसका अनुभव किया है वे गोप गोपियाँ ही इसे जानते हैं और नहीं जानता कोई। इस राजऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञान दाता का पार्ट बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेल कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सभी तरह का समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कमी न थी। कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हो, ऐसा सुख, ऐसा लाड प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पार्ट बजाया और भक्ति मार्ग में यह जो शुभेच्छा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु, तुम ही माता और तुम ही पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख गने रहे, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञ वत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके
माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड प्यार दिया जिसका यज्ञ वत्सों के मन चित्त में कभी संकल्प ही न था। अतः हर्ष से उनका मन कह उठा, सुख की आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली गई। प्रभु से प्रीत जूटी सखीरी मेरे सुख की घड़ी आई। मन वश करने मंत्र मिला मुझे लगी न एक घड़ी। दिव्य दृष्टि मिली मोहे क्षण में वैकुंठ आन पर खड़ी। मैंने कृष्ण से रास करी सखीरी आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली गई। हर्ष शोक की आग उफानी सुख पद समाधि चढ़ी। सुख की आई घड़ी मुझे लगी न एक घड़ी सखीरी। ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए बिछड़ू न एक घड़ी। मैं तो अब प्रभु के हाथ बिकाणी रे तन मन सुध बिसरी। सुख की घड़ी आई मैं तो जीते जी मरी जब से ओम मंडली गई। राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ की, जिसे कि राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता था, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी। यूं थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञ वत्सों में थे सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनमें ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वे सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी। इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञ वत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों न हो, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वे जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता और ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वे एक वत्स अथवा पुत्री ही, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, माँ, मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मरजीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती हैं, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञाननिष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों पड़ा? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था
अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परमधाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त साधारण वेश में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक अथवा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे हैं और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अक के फूल चढ़ाते रहे हैं। परंतु परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। यज्ञवत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञानवत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं आदि हर एक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति समझाकर उनका कल्याण करना है, इसके लिए वे यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे हैं। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। ओम शांति।